कर रहे हैं G20 समिट के पहले दिन भारत ने दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया है। भारत, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने दिल्ली में बड़ा ऐलान किया है। इन देशों ने मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसे चीन के बीआरआई का जवाब के तौर पर देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कॉरिडोर भारत को सीधा जोड़ेगा, जिससे भारत का सामान मिडिल ईस्ट के जरिए सीधे यूरोप तक पहुंचेगा। बड़ी खबर तो यह है कि मिडिल ईस्ट में जो रेलवे लाइन बनाई जाएगी उसे भारत की कंपनियां बनाने वाली है। वहां भारत के इंजीनियर्स का ही काम करेंगे। इसके लिए अमेरिका और यूरोप भारत की मदद करने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात सबसे पहले आपको बता दें, इससे पहले भी उठी थी, जिसमें भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका शामिल है। इसके बाद दिल्ली में इसका ऐलान कर दिया गया है। तो इस वक्त ये तीनों उपलब्धियां एक एक करके हम बता रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमारा है ये जो कनेक्टिविटी की बात आ रही है, कॉरिडोर की बात आ रही है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। ये जो बातें आ रही है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने नई दिल्ली डिक्लेरेशन को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया मिलकर काम करने के लिए इस वक्त तैयार हो चुकी है। दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर भी पीएम का स्टेटमेंट आ चुका है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा सभी देशों की सहमति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, दिल्ली डिक्लेरेशन 37 पन्नों का ये डिक्लेरेशन जो है वो आपसी सहमति से पास हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डिक्लेरेशन को ऐतिहासिक बताया है। सभी देशों की सहमति महत्वपूर्ण है। बड़ी उपलब्धि है और एक एक करके हम इन बातों का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार डॉक्टर जीवीआर शास्त्री का रुख करूंगी, जो कि अर्थशास्त्री भी हैं। मुझे आपसे ये समझना है कि भारत इस वक्त ये कहता है कि दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, और इस बीच में ये बहुत बड़ी डील, ये जो कॉरिडोर है, जहां के बारे में ऐसी भी अब खबरें मिलने लगी है कि भारत ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा, यहाँ के इंजीनियर्स काम करेंगे, रोजगार के लिए या फिर बिजनेस के लिए, मार्केट के लिए। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये, बहुत बड़ा उपलब्धि है। चाइना को पूरी तरह हमने नकार दिया और हरा दिया। ये मैन्युफैक्चरिंग अब एक घंटे की तौर पे कह सकते हैं पूरा हिंदुस्तान शिफ्ट करेगा। ये गन शॉट में पूरी तरह हिंदुस्तान अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का रास्ता साफ हो गया। इसका मतलब ये है, ये लाइन 3 लाइन बनता है। पहला लाइन ये है, यूरोपियन यूनियन को, यूरोप देश को इस संकट स्थिति में, जो अर्थ संकट में, आर्थिक व्यवस्था की जो संकट स्थिति उनके सामने जो पैदा हुई है, उनके उस मामले से बाहर निकालने के लिए ये कॉरिडोर, ये कनेक्टिविटी, जो कॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी है, ये बहुत बड़ा काम आएगा। और दूसरा कनेक्टिविटी है, दूसरा उपलब्धि है सऊदी अरेबिया को, जो पहले से इस बात को इनकार कर रही थी, जो सऊदी अरेबिया को इस बात से उन्होंने हाँ में हाँ मिलवाया और मिडिल ईस्ट के साथ, पूरी मिडिल ईस्ट साथ खड़े हो गए। और तीसरी उपलब्धि है, इस पूरी निगरानी जो है अमेरिका कर रही है। अमेरिका को कभी भी, वो पूरा दुनिया में जब भी राज करता है वो अकेले राज नहीं करता है। उसके साथ एक नाटो करके एक दल होता था, लेकिन वो अब कमजोर पड़ गया। उसकी जगह पे हिंदुस्तान को उन्होंने रिप्लेस किया है। डिफेंस की तौर पे तो किया है, नहीं किया मुझे नहीं